हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टुडेज करंट अफेयर पर। और आप सभी जानते हैं कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम चल रहा है 1 अक्टूबर का। और 1 अक्टूबर को जो सेकंड शिफ्ट है उसका एग्जाम हो चुका है। पहली शिफ्ट तो आपने देख ही लिया होगा कि किस प्रकार के एग्जाम जो है उसमें देखने को आपको मिले हैं। ठीक है, सेकंड शिफ्ट की यहाँ पर बात हम यहाँ पर उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा 5 मिनट का जो है वीडियो लूंगा मैं, उसको उसमें ही मैं जो है सारा आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका कौन कौन से यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि पहला क्वेश्चन जो है कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, कि काफी बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे कि फर्स्ट क्लास में कि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछेगा कि आपका जो टी शर्ट उतारा पेंट कब उतारेगा। ठीक है, कौन सी शिफ्ट में पेंट कब उतारेगा सौरभ गांगुली। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जो है देखने को मिल रहा था, कमेंट देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो शर्ट कब उसमें पूछा था कि शर्ट कब उतारिए। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनर जो जिसका मानसिक संतुलन जो है बिगड़ जाता है तो एग्जामिनर दे देता है। कभी घर से लड़ाई वड़ाई होके आ जाती है तो कभी कभी दे देता है। ठीक है, बाकी आपका जो है जैसे आपका एक बार यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था कि गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया था। ठीक है, आपको ये मालूम कि जिसने एग्जाम दिया होगा और काफी ट्रेंड में भी रहा था वो क्वेश्चन, गांधी जी ने धोती पहनना कब शुरू किया। तो काफी बच्चों ने कमेंट किया था फिर कि चश्मा पहनना कब शुरू किया। ठीक है, तो गांधी जी के बाल कब उड़ने लगे। ऐसे प्रकार के क्वेश्चन जो है कमेंट देखने को मिलने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट होता है ना, प्रेसिडेंट की जो ओथ है, ठीक है, प्रेसिडेंट की जो ओथ है उसको कहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, यानी कि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति होता है उसकी शपथ का जो उल्लेख है, प्रेसिडेंट की शपथ का उल्लेख कहाँ पर है। तो यह आपका आर्टिकल नंबर आपका 59 के अंदर है। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, तो 3 लोगों का जो उल्लेख है वो आपका अनुसूची नंबर 3 में नहीं है। आपका राष्ट्रपति, आपका राज्यपाल और आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो इनका जो उल्लेख है आपका आपका आर्टिकल के अंदर दिया हुआ है, अनुसूची के अंदर नहीं है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसको क्यों मिटा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये आपको क्वेश्चन याद रखना होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द सब्सटेंस एंड द शेडो। ठीक है, द सब्सटेंस एंड द शेडो, हिंदी मत बनाने लगना इसकी। ठीक है, द शेडो, यह बुक जो है किसकी है। ठीक है, इस बुक को भी मैंने PYQ सीरीज के अंदर मैंने आपको इसको करा रखा है। ठीक है, और SSC MTS में इसको कराया है अभी। ठीक है, और आपका यह जो है कहाँ पर आपका दिलीप कुमार की जो है पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसकी पुस्तक है, दिलीप कुमार की पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे लिखते हैं दिलीप, ऐसे ही लिखते हैं ना, दिलीप कुमार। ठीक है, स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, बाकी कमेंट करके कभी बोलो कि ये कर दिया वो कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्टिकल नंबर 51AH से पूछा था। आर्टिकल नंबर, ये तो आप जानते ही हो कि आर्टिकल नंबर 51A किससे संबंधित है, आपका फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, इसका सब क्लोज H आपका पूछा था कि सब क्लोज H किससे संबंधित है। तो ये आपका किससे संबंधित है, मानवता से संबंधित है। मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना को विकसित करना, ये किस आर्टिकल में, आपका आर्टिकल नंबर 51AH के अंदर। ठीक है, मानवतावाद और जिज्ञासा जिज्ञासा की भावना, जिज्ञासा की भावना को विकसित करना। ठीक है, इसको विकसित करना। ठीक है, ये किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर जो फंडामेंटल ड्यूटीज का आपका सब क्लोज H है उसके अंदर है। ठीक है, बाकी आपको फंडामेंटल ड्यूटीज से जो है क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ से आपको ये भी आपका आर्टिकल हो गया, यहाँ से आपका बुक वाले क्वेश्चन जो है वो यहाँ से पढ़ के चले जाने हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि बार बार ये ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार लिख नहीं रहा है।
बुक से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज बताया, यहाँ से फंडामेंटल ड्यूटीज आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, पूरा पढ़ के जाना है, जो भी नोट्स में आपने बनाया होगा उसको पूरा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, क्वेश्चंस आपका छूटने ना पाए, ठीक है। इसके अलावा एक फुल फॉर्म आया था, SHG का फुल फॉर्म आया था। इसका फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। कमेंट बॉक्स में बताना कि यही फुल फॉर्म था या फिर किसी और चीज पर संबंधित जो है फुल फॉर्म दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका किससे दिया हुआ था? सेल से दिया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है यह किस क्षेत्र के अंदर आती है, ठीक है, कौन से रीजन के अंदर आती है, ठीक है। इसका रीजन पूछा था कि यह किस रीजन के अंदर आती है। यह आपका जो है सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आती है, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। किसके अंदर आती है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर आती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको सार्वजनिक क्षेत्र को, बस आपको इसकी याद रखे ना, आपका इसको बोलते हैं अंडर सेक्टर, इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन वो पूछा गया था? पब्लिक सेक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र को पब्लिक सेक्टर इसको बोलेंगे, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसके अलावा और क्वेश्चंस आपका ये क्वेश्चंस भी मैंने PYQ सीरीज के अंदर डाला था, ऐसा नहीं है मैंने नहीं कराया है, याद है मेरे को, ठीक है। एक आपका पूछा था कि बिहू डांस आपसे पूछा था, बिहू डांस, बिहू डांस आपसे पूछा था, ये तो आप सभी जानते हैं, इजी क्वेश्चन हो गया, काफी बार आप करते हो। असम का हो गया, ठीक है, असम का डांस हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक सितारा देवी पूछा था, थोड़ा लैंग्वेज थोड़ा अलग था इसका, सितारा देवी वाला, ठीक है, सितारा देवी। इनका संबंध किससे है दोस्तों? आपका कथक से इनका संबंध है। कथक से और कौन संबंधित हो गया? पंडित बिरजू महाराज, आपका अच्छू महाराज, लक्षण महाराज, ये सभी एक ही घराने के, ठीक है, लखनऊ घराने से, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया कि हड़प्पा से संबंधित, ठीक है, फर्स्ट टाइम जो है देखने को मिला है हड़प्पा क्वेश्चंस, ठीक है, सीजीएल में भी नहीं देखने को मिला था हड़प्पा के बारे में, ठीक है। तो एनसाइंट से क्वेश्चन देखने को मिला, इसमें दिया गया था कि इनमें से कौन सा जो है असत्य है, ठीक है। तो कथन दिए हुए थे, दो या तीन कथन दिए हुए होंगे और उसमें से दिया होगा कि इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, या फिर हड़प्पा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, ये ऐसा दिया होगा। हड़प्पा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, इस प्रकार से दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे दिया था कि 9वें नंबर की जो ब्रिक्स की जो बैठक है, ब्रिक्स की जो बैठक है वो उसके अंदर किस सांसद ने जो है, किस MP ने इसमें भाग लिया था? तो इसके अंदर जो है आपका ओम बिरला जो है, इन्होंने इसमें भाग लिया था, ओम बिरला जी ने, ठीक है, जो कि आपका लोकसभा के क्या है दोस्तों, लोकसभा हेड है, ये आपको याद रखना, ठीक है, लोकसभा हेड है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं, और इन्होंने आपका जो है इसमें भाग लिया था ब्रिक्स में, ठीक है। इसके अंदर कितने देश इसमें शामिल हुए थे? अभी हाल में 5 कंट्रीज इसके अंदर शामिल हुई थी, मिस्र, ईरान, इथोपिया, UAE, सऊदी अरब, ये इसमें शामिल हुए थे। एक देश कौन सा शामिल नहीं हुआ था? अर्जेंटीना इसके अंदर शामिल नहीं हुआ था, ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। बाकी इसकी जो बैठक है कहाँ पर इसके आयोजन हुआ था? आपका रूस के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ था, ये आपको याद रखना, ठीक है, कहाँ पर? रूस का। अगली वाली जो बैठक है वो कहाँ पर आयोजित होगी? इंडिया के अंदर जो है आयोजित होगी, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर 13, 14, 15, 16, ठीक है, 9वें नंबर की पिछले वाली बात की बात कर रहा है, पहले की, ठीक है, 9वें नंबर की ब्रिक्स बैठक थी, और इसके अंदर जो है आपका MP जो लोग थे उसमें हर देश के वो उसमें जो है भाग लिया था, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन था, एक था ध्रुवीय अध्रुवीय आपका से संबंधित कोई क्वेश्चन था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से संबंधित कोई क्वेश्चन था। पूरा क्वेश्चन नहीं मिल पाया है, ठीक है, बच्चे के माइंड में नहीं पूरा क्वेश्चन स्टोर हो पाया है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा था कि आरोग्य मिशन कब स्टार्ट हुई थी? आरोग्य
मिशन जो है इसको कब स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन आया था। तो स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिला है, ठीक है। अभी 2 ही दिन हुए हैं, तो आप इनको स्कीम्स को जो है पढ़ लेना है, ठीक है। स्कीम्स को पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इधर प्रोटीन दिया हुआ था, ठीक है। इधर प्रोटीन दिया हुआ था आपका, इस कार्बोहाइड्रेट, इसके अलावा आपका यहाँ दिया हुआ था कि फैट दिया हुआ था, उनको मैच करना था, ठीक है। मैच करना था कि कौन किससे संबंधित है। इस प्रकार के कोई क्वेश्चन आया था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपको थर्ड शिफ्ट में। मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चंस जो है देखने को मिल रहे हैं और आपको क्या पढ़ के जाना होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो है आपका बायोलॉजी से आपको बायोलॉजी में कह नहीं सकता कि क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे। अभी जो है यही क्वेश्चन आपका देखने को मिला है, इसके आधार पर नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। बाकी आपका जो है बायोलॉजी के जो शुरू के 3 चैप्टर है ना, उसको अच्छे से कवर करके रखना। एक तो आपका जो डिजीज है उनको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। डिजीज को पढ़ के जाना है, और इसके अलावा विटामिन कौन सा किसके अंदर पाया जाता है, ये पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम आपको पढ़ के जाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अलावा आपका जो है जो श्वसन तंत्र है उसको आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इनमें से क्वेश्चंस अंदर से घुसता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ से क्या बोलूँ कि यहाँ से स्कीम आपको पढ़ के जाना है। यहाँ से आपको केमिस्ट्री जो है उसके आपको डिवीजन मारना है, ठीक है। केमिस्ट्री भी आ रहा है, एक फॉर्मूला केमिस्ट्री है, फॉर्मूले पढ़ के जाना। IUPAC नियम पूछा है तो वहाँ से भी आपको पढ़ के जाना है। और इसके अलावा यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट सबमिट्स जो है आपको ये पढ़ लेना है, सबमिट्स, ठीक है। सबमिट्स और कौन सी बैठक कहाँ पर हुई है, यहाँ पर एंसाइन तो आपको पढ़ना ही होगा, ये मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। और इसके अलावा मैंने फुल फॉर्म जो इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है ना, सारी शिफ्टों में नहीं पूछेगा कि आज पूछ लिया फिर कल नहीं पूछा, फिर ऐसे ऐसे करके पूछेगा, ठीक है। रोजाना नहीं पूछेगा फुल फॉर्म के बारे में। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स आपको पढ़नी ही है, और आर्टिकल हो गया, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको ये पढ़ के जाना है। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा टुडेज करंट वेल चैनल पर अपनी हेल्प के लिए और हमारी हेल्प के लिए भी, ठीक है। हमारी हेल्प कैसे होती है आप जानते ही हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।